पिछले कुछ दिनों में मैं अमेरिका के बहुत से बड़े शहरों में घूमा, जिनमें न्यूयॉर्क, मिनियापोलिस, शिकागो, अटलांटा इत्यादि थे। मैं सड़कों पर लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते और निकलते देखा। वहाँ कुछ 8-10 दुकानें थीं। वे दुकान से गिफ्ट खरीदकर एक दूसरे को दे रहे थे, पर मुझे पिछले बार की तरह लोगों के बीच कोई जोश, कोई आनंद नहीं मिला। लोगों के चेहरे पर न हंसी, न कोई मस्ती, न आनंद, बस लोगों के चेहरे पर एक मानो चिंता की लकीर नज़र आ रही थी। उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था जैसे वे अंदर ही अंदर ऐसा मान रहे थे कि ये उनका लास्ट क्रिसमस है। मैंने भी सोचा कि अगले क्रिसमस मैं कहाँ रहूँगा, पर मुझे खुशी है कि क्रिसमस पर मैं अपने घर पर हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अपने कमरे में हूँ और इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। मैं आशा करता हूँ इस साल आप भी अपने घरों में हैं और अपने परिवार के साथ इसे मना रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी बैठकर इस बारे में मनन करें कुछ देर, और इस समय कुछ देर के लिए शोर शराबों और अपने कामों से दूर हटकर इस बारे में सोचें कि आखिर क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। मुझे लगता है हम अमेरिकी नागरिकों को इधर उधर की बातों पर ध्यान न लगाकर गंभीर रूप से कुछ गंभीर विषयों पर चिंतन करने की ज़रूरत है। चाहे हम ये अनुभव कर पा रहे हों या नहीं, पर हमारे घर, स्कूल, हमारे चर्चों पर, हमारे परिवार में, हमारी आज़ादी पर जो कुछ इस समय हमारे पास है वो खतरे में है। और मैं विश्वास करता हूँ कि क्रिसमस एक शानदार मौका है जब हम इस विषय में बात कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, इस साल जो मैंने दुकानों के डिस्प्ले में देखा और जो बाज़ारों में उस समय चल रहा था, इन चीज़ों ने मुझे परेशान किया है। वहाँ क्रिसमस का व्यवसायीकरण हो रहा था और मैं इस बात से परेशान होता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं कभी ये समझ नहीं पाता था कि लोग कैसे इस त्यौहार को पैसा कमाने का ज़रिया बनाते थे। लोग उन गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए दुकानों पे जाते थे, जबकि क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्मदिन है और इस बात को लोगों ने भुला दिया है। यीशु मसीह का ही जन्मदिन हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। शायद आपको नहीं मालूम, पर यह सत्य है। इसलिए ही तो क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार में मरने के लिए जन्म लिया, मनुष्य जाति के पापों की वजह से। हालांकि हम इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु का जन्म हुआ था आज, पर यीशु संसार में जन्म लेने नहीं वरन मरने को आए थे। यीशु मरने के लिए इस संसार में आया। पर भाइयों बहनों, हमने क्रिसमस को पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। हमने गैर ज़रूरी वस्तुओं को क्रिसमस का आधार बना लिया है और भूल गए कि ये दिन प्रभु यीशु का जन्मदिन है। मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा, अगर कोई याद ना दिलाए तो। अगर आपको याद दिलाने वाला ना मिले तो इस समय जिस व्यक्ति को आप अपने टीवी पर देख रहे हैं वो आपसे कह रहा है कि यह यीशु मसीह का जन्मदिन है। मुझे आशा है आप याद रखेंगे, क्योंकि हज़ारों साल पहले यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, राजकुमारों के राजकुमार, जिसने स्वर्ग से हमें देखा कि किस प्रकार हम खोए हुए, भटके हुए, अपराध में, शाप में, पाप में, जगह जगह मारे फिर रहे थे। संसार में मनुष्य अपने अंदरूनी लड़ाइयों, समस्याओं से जूझ रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा था। यीशु ने कहा, इस संसार के लोगों को मैं बचाऊंगा, मैं इस संसार पर शांति स्थापित करूंगा, मैं इन लोगों को अपनी शांति दूंगा। वह स्वर्ग के रास्ते से होकर गुजरा, वो मोती से बने द्वार से होकर और उस पूर्वी द्वार से होकर और आसमान से उतरा। स्वर्गदूतों ने उसकी आराधना की और प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ने जन्म लिया, ताकि हम उनके साथ चल सकें, ताकि वो हमारी जगह मरे और कष्ट को सहे, ताकि वो दिलों में शांति, आनंद, आराम, खुशी दे सके उन लाखों करोड़ों लोगों को और उनके हर पीढ़ी को। पर लोग इस बात को भूल गए हैं। बाइबल कहती है जब वो आए तब उनको कोई कमरा नहीं दिया गया था। उन तमाम राजाओं ने
महाराजाओं ने, शास्त्रियों ने, लोगों के द्वारा उन्हें कोई कमरा नहीं मिला था। यीशु का जन्म घर के बाहर जानवरों के बीच चरनी में हुआ। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने जन्म लिया। भाइयों बहनों, अभी भी उस समय की तरह उसे जगह नहीं दिया जा रहा है। हम अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय मसले को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने शांति के राजकुमार को निमंत्रण नहीं दिया है अपनी मेज पर। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती जब तक शांति के राजकुमार को आप अपनी मेज पर नहीं बुलाते और जब तक उन्हें नहीं कहेंगे कि वो शांति दे। प्रभु यीशु ने पहाड़ पर शांति के संदेश दिए, पर हमने उस संदेश को रिजेक्ट किया और हर आयु वर्ग के लोग, हर पीढ़ियों ने इसे रिजेक्ट किया। लोग कहते रहे मसीहत फेल हो गई है, कलीसियाएं फेल हो गई हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि मसीहत कभी भी फेल नहीं हुई है? बल्कि मसीहत को कभी अप्लाई ही नहीं किया गया है। कलीसिया को स्वीकारा नहीं गया है, उनके संदेश को स्वीकारा नहीं गया है। इस दुनिया में कलीसियाएं कभी फेल नहीं हुई हैं, यीशु कभी फेल नहीं हुए हैं। शांति के राजकुमार अभी भी सामर्थ्य है कि दुनिया में शांति स्थापित कर सके। अगर ये संसार यीशु की ओर फिरती है तो हमें उसके वचनों को सुनने और स्वीकारने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह शांति दे सकते हैं। आप शांति तलाश रहे हैं, पर वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते। भाइयों बहनों, यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। वो आपके घरों में शांति ला सकते हैं, आपके दिलों में शांति ला सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में उसे बुलाते हैं तो। आप कहेंगे, बिली मुझे क्या करना होगा? मुझे यीशु को पाने के लिए क्या करना होगा? मुझे शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आपको बस यीशु को अपने हृदय में आने देना है। अपने दिलों का दरवाज़ा खोलिए, सिर्फ क्रिसमस के मौके पर नहीं, यीशु को अंदर आने दें। वो व्यक्ति जो आपके लिए मरा, वो व्यक्ति जो पुनः जीवित हुआ और आज भी वो जीवित है और वो वापस आ रहा है, उसे आने दें। उसे अपने जीवन का प्रभु, अपना मालिक बनने दें।